हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। अब तो एग्ज़ाम सर पे आ चुका है, ठीक है। फरवरी की डेट जैसे कि सबको पता ही है कि हमें उसी के हिसाब से अब प्रिपरेशन को और तेज़ करना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो है इस मामले में कि कैसे कंसंट्रेशन और अपनी लॉन्ग सिटिंग को बढ़ाना है, स्टडी आवर्स को, राइट। काफ़ी टाइम से बच्चों की ये आ रही थी मुझे मेल रिक्वेस्ट कि मैम प्लीज़ बता दीजिए, दीदी प्लीज़ बता दीजिए कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ने बैठते हैं तो मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मन करता है उठ के चलने लगो, या फिर इतना ज़्यादा मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है कि फ़ोन उठाने चलाने लग गए, है ना, स्क्रॉलिंग करने लग गए। या इवन कई बच्चे जो हैं जो टैब वगैरह पे पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपना सेशन वगैरह टीचिंग का सेशन क्लोज़ कर लिया, टीचर का क्लोज़ कर लिया। बिकॉज यूजुअली सब लोगों की आदत है ना कि रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ने की, है कि नहीं। रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ने की सबकी आदत होती है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस तो जब मन करे तब अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ो, है ना। मन किया तो उसको ऑन कर लिया, मन किया तो उसको पॉज कर लिया, पॉज करके फिर कुछ और देख लिया। आजकल तो वेब सीरीज़ का भी चलन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करने के माध्यम मिल चुके हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी मेल्स आ रही थी, बिकॉज पेपर अब सर पे आ गया है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं डर है, सबको रहता है, ठीक है। मुझे भी रहा है ये चीज़, तो ये है सबके मन में कहीं ना कहीं। और लॉन्ग सेटिंग आवर्स की मतलब हम देर तक कैसे बैठे, बिकॉज मेरा स्केड्यूल सबने देखा हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी आ रही थी क्वेरीज़ कि आप कैसे करते हो, कैसे क्या सारी चीज़ें। तो मैं आज की वीडियो में ये डिस्कस करूँगी फुल फ्लेश्ड आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम तल्लीनता से सुनिएगा अगले के कुछ मिनट, ठीक है। आपके ये मैं लिटरली बताऊँ, आपका स्टडी स्केड्यूल का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट से चीज़ों को सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने स्केड्यूल में इसको उतार पाएँ, ठीक है। तो लाइफ चेंजिंग मिनट्स होंगे अगले आगे कुछ, तो प्लीज़ उसको सुनिएगा। लाइफ चेंजिंग मिनट्स का ये मतलब नहीं है कि इस पे भी आप तिल का ताड़ बनाने लग जाओ। लाइफ चेंजिंग मिनट्स का मतलब ही यही है कि हाँ, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, अपने स्केड्यूल में इस चीज़ को आपने पुटअप कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सक्सेस के मायने सुधार देगी, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आपका जो है कि आप कहीं ना कहीं जो लैग कर रहे होंगे वो लैग नहीं होगा आपका, कहीं ना कहीं आपका सुधार ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो होती है कि कंसंट्रेशन को लेके, कि कंसंट्रेशन हमें बढ़ानी कैसे है। बढ़ानी तो बाद की बात आती है, पहले तो ये है कि आपकी जितनी कंसंट्रेशन है पहले आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, हमें सबसे पहले वो देखना है, राइट। कंसंट्रेशन का मतलब है कि चाहे आप 40 मिनट बैठो, चाहे आप आधा घंटा बैठो, चाहे 45 मिनट, चाहे 1 घंटा, उस टाइम में आपका दिमाग इधर से उधर नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात आएगी ना कि कंसंट्रेशन और बढ़ानी कैसे है, उसके बाद बात आएगी आपको लॉन्ग सिटिंग आवर्स कैसे करने हैं, राइट। पहले आप जितना टाइम दे रहे हो, चाहे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, क्या आप वो कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हो, पहले आपको वो देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी बीच आपको ये हो रहा है कि अरे क्या स्कोर हुआ, आज इंडिया का तो मैच चल रहा है। एक तो आधा टाइम तो क्रिकेट ने भी, वर्ल्ड कप से उम्मीदें इतनी टूटी है ना, अब तो मैंने तो डिसाइड किया है अभी नहीं देखूंगी जब तक अपना आगे के गोल्स वगैरह अचीव ना हो जाए, राइट, ठीक है। तो मैं तो नहीं देखूंगी, और मैं यही सजेस्ट करूंगी आप भी दिल मत लगाइए। उधर देखिए हॉकी इंडियन वुमेन्स टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, टाइटल अपने नाम किया, उसका कहीं मीडिया में नाम ही नहीं है। तो हमने क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही तूल दे रखी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप अपना पहले तो दिमाग हटाइए, कुछ ना कुछ करके आपको अपने दिमाग को काम एंड कंपोज स्टेट में लाना होगा, ठीक है। अगर आप 1 घंटा भी कंसंट्रेशन से नहीं बैठ पा रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग शांत नहीं है, ठीक है। दिमाग शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पढ़ाई से पहले या किसी भी काम से पहले इनफैक्ट, बट पढ़ाई सबसे ज़्यादा मेहनत मांगती है। देखने में बहुत आसान लगती है ना कि पढ़ना तो बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू मेहनत मजदूरी करना या कुछ भी, लेकिन पढ़ाई अपने आप में इतनी मेहनत मांगती है ना जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उसमें दिमाग खर्च होता है, ठीक है। दिमाग ये जो खर्च हो रहा है ना आपका, इसका कहीं पर कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो ये खर्च करना सबसे मुश्किल काम है, राइट। तो 1 घंटा भी आप कंसंट्रेशन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करने वाली बात है, इसका मतलब आपका दिमाग शांत नहीं है। तो दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको मेडिटेशन करनी है। रोज़ का 10 मिनट निकालिए, 10 मिनट से बढ़ाते चलिए अपना टाइम, 10 मिनट से आगे बढ़ाएंगे 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा। जो आदमी 1 घंटा अगर मेडिटेशन कर ले रहा है तो वो समझिए कि उसके अंदर फिर दुनिया को, कहते हैं ना कि दुनिया को जीतने की पावर आ जाती है, वो चीज़ होता है। क्योंकि वो 1 घंटा मेडिटेशन आप 10 मिनट करके देखो, 10 मिनट अपने हाथ में माला उठाओ, माला जप करने के लिए नहीं कर पाओगे। प्रेमानंद जी महाराज भी तो यही कहते हैं ना कि मन को साधना में लगाना ही सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि तब आप क्या है, आप कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं, सुप्रीम पावर से जुड़ रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है, कॉस्मिक पावर्स आपकी, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आप वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको वो खिंचाव जो महसूस होगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार नहीं, हटो
हटो, यहाँ से हटो। कोई भी पावरफुल चीज़ की तरफ आप जुड़ रहे होते हैं ना, चाहे आपकी पढ़ाई भी है, बुक्स देखिए आप, क्यों कहते हैं कि जब नींद नहीं आ रही है तो बुक्स खोलो, क्योंकि बुक्स में पावर होती है, बुक्स में स्ट्रेंथ होती है आपको अपनी तरफ ड्रैग करने की, ठीक है। तो आपको नींद लाती है वो, क्यों? क्योंकि आपका फिर एकदम से मन होता है अरे यार क्या कर रहे हैं, ये छोड़ो, सो ही जाते हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको दिमाग शांत करना मेडिटेशन सिखा देगी, ठीक है। कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, मैंने पहले ही बताया 3:30 से 4 बजे के बीच में आप उठते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अपने जीवन का आधा टाइम तो आपने बेहतरीन कर ही लिया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आसान नहीं होता, मोदी जी योगी जी उठ रहे हैं, ठीक है। इवन संत महात्मा पुराने टाइम की हमारी चीज़ें चली हैं, राम जी कृष्ण भगवान जी जब आए अपने मनुष्य रूप में उन्होंने वो चीज़ फॉलो की, वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सन की मैक्सिमम एनर्जी आप तभी ग्रास्प कर पाओगे जब आप उनसे पहले उठ रहे हो। ये थोड़े है कि दिन हो गया आप उठ रहे हो 9-10 बजे उठ रहे हो, उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना मेडिटेशन शेड्यूल बनाना है और आपको अपना सुबह उठने का टाइम में आपको चेंजेस लाने हैं, परिवर्तन लाना है, ठीक है। कोशिश करिए लेट नाइट स्टडी ज़्यादा मत करिए, सुबह उठ के पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका पढ़ा हुआ 1 घंटा आपका पढ़ा हुआ आपके 2 घंटे के बराबर होता है, दोपहर या शाम के या रात के, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो एक चीज़ तो मेडिटेशन आप 10 मिनट से करना चालू करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके जो चक्र होते हैं ना, ठीक है, आपके वो सब अपने आप ना अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि हाँ उनमें शक्ति आ रही है। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर पावर आने लगेगी, आपको शांत होने लगेंगे, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट मेडिटेशन, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दिमाग शांत करना क्यों ज़रूरी है मैं पहले ही बता दूं, मैंने एग्जांपल ये दिया था लाइव मेंटोरशिप सेशन में भी कि छोटे बच्चों से सीखे, केबीसी जूनियर चल रहा है, छोटे बच्चे बड़े आसानी से मक्खन मलाई की तरह 7-7 करोड़ के क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दीन दुनिया से क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इवॉल्व करने में लगे रहते हैं कि मुझे ये चीज़ जाननी है। उनकी क्यूरियोसिटी इतनी होती है, आप अपने लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी आप अपना बढ़ाइए, ठीक है। आपके अंदर आना चाहिए जिज्ञासुपना कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों रहा है, मुझे इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे मैं करूँगा तो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। एक चीज़ ये, ठीक है। तो बच्चों का दिमाग, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें उस टाइम पे याद रहती हैं। अब हमारा दिमाग खर्च हो रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो हमें अपने दिमाग को उस स्टेज पे लाने के लिए, उस लेवल ऑफ एक्टिवनेस लाने के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। मेडिटेशन हो गया सबसे पहला आपका। दूसरा, बच्चों जैसा दिमाग पाने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा चीज़ों में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज़ हो गया, ये फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम इनसे दूर होइए, ठीक है। बच्ची आई थी केबीसी में, उसने बोला था कि मुझे स्मार्टफोन्स नहीं पसंद, क्योंकि उसमें श्रेयाशी करके उड़ीसा से, राइट, कि मुझे स्मार्टफोन नहीं पसंद, रीज़न मीइंग इस कि फ़ोन में गिनी चुनी वही 3-4 ऐप होती हैं, उससे बेटर तो बाहर देखो आप दीन दुनिया में क्या चल रहा है, नेचर में कितनी सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं डे टू डे, और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बाहर निकलना सीखिए, ठीक है। शाम को एक वॉक पे चले जाया करिए, आधे घंटे की वॉक पे, 45 मिनट की वॉक पे यूजुअली प्रेफर करिए कि खाना खाने के बाद आप जा रहे हैं, और शाम को जब गोधूली हो गई उस टाइम पे पढ़ा मत करिए, सोया भी मत करिए, उस टाइम पे कुछ मेडिटेशन कर लिया, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लिया, भजन सुन लिया, ठीक है, कुछ थोड़ा सा योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, बाहर ऐसे ही वॉक करके आ गए, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। वर्किंग प्रोफेशनल्स वालों के लिए दिक्कत होगा, आई नो, तो आप वहीं बैठे बैठे अपने वर्क प्लेस पे कपालभाति, ठीक है, आपका जो प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे चीज़ें इवॉल्व करनी होंगी, दिमाग को थोड़ा इंटैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात आती है कि आपको अपना खाने का, क्योंकि देखिए हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी आपका तभी होगा जब आपकी हेल्दी डाइट होगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप फास्ट फूड आइटम्स खा रहे हो, खचर पचर खा रहे हो, गिरची मिर्ची खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, और अब आजकल का चलन आपने देखा होगा स्नैक्स भी हेल्दी आने लग गए, राइट। पहले के ज़माने में ये सब चूड़ा मूंगफली वाली चीज़ें हम लोगों के पुराने ज़माने में दादाजी वगैरह खाते थे, वापस से वही चलन आ रहा है। अब लोग चिप्स वगैरह की तरफ, प्रोसेस्ड आइटम्स की तरफ नहीं भाग रहे, क्योंकि प्रोसेस्ड आइटम्स कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि आपकी बॉडी में लेथार्जिक, ठीक है, बिहेवियर को आपका उत्पन्न करता है, ठीक है। लेथार्जिक आपको फील होता है, बॉडी आपकी एकदम मतलब बिल्कुल एकदम फटीग आपको फील होने लगता है, थकान ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, आप कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें फास्ट फूड की तरफ से आप हटिए, चिप्स वगैरह हटाइए। आप क्या करें, चना रख लीजिए थोड़ा सा, चाहे भुने हुए चाहे उबले हुए स्प्राउट्स, या तो सुबह खा लीजिए, ठीक है, नहीं तो कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा ऐसे ही फाँक लिया, चलते चलते एक मुट्ठी भर, ठीक है, शाम को फाँक लिया, ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं तो ओट्स खाना शुरू करिए, ओट्स अगर किसी को नहीं सूट करते हैं, ठीक है, तो पम्पकिन सीड्स आती हैं, आपकी मेलन सीड्स आती हैं, वो सब ले लिया। उसके साथ आपने अपना जो आपकी सिसम सीड्स आती हैं, ठीक है, सिसामी सीड्स आपकी तिल होता है, वो आपने मिक्स कर लिया, उसको आप ऐसे ही चबाने लग गए सारी चीज़ें। आप ऐसा कर सकते हैं। स्नैक बार्स ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, चॉकलेट्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। मैंने
मैंने ये चीज़ मेंटोरशिप ग्रुप में भी बोला था कि पानी बीच बीच में पीते रहा करिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ लिया, अब आपका मन उचट रहा है कि नहीं अब मेरे से नहीं बैठा जाएगा, 15 मिनट उठ के आप घूम लिए इधर उधर, ठीक है। घूमते घूमते भी आपने अपने दिमाग में फैक्ट्स अपना रिवाइज करना मन ही मन शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, आपका दिमाग उस टाइम पे भी एक्टिव रहेगा और फिर कॉन्टिन्यूसली आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं तो होगा क्या कि आप ना जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा माइंड में, तो आपकी भूलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी आंख बंद करके हेड डाउन कर लिया करिए, उससे बहुत आराम मिलता है। मुझे जैसे मेरा माइग्रेन पकड़ता होता है अपने ऑफिस में, तो मैं भी यही करती हूँ, आंख बंद करके अपना हेड डाउन कर लेती हूँ, नहीं तो प्राणायाम करने लगती हूँ, ठीक है। अनुलोम विलोम अपना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो स्क्रीन से अपनी आंख हटा लेती हूँ। आप फ़ोन पे पढ़ रहे हैं और आप टैब पे पढ़ रहे हैं तो उतने टाइम के लिए अपनी आंखें स्क्रीन से हटा लीजिए। आंखें स्क्रीन से हटा लेंगे तो होगा क्या कि आपका ना आंखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। पानी आप जाके मुँह धो आएंगे तो एक फ्रेश फीलिंग आती है ना, जितनी बार आप मुँह धोएंगे उतनी बार एक फ्रेश फीलिंग आएगी और आंखों को तरावट मिलेगी, आंखें ड्राई आउट नहीं होंगी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कोशिश किया करिए बुक से पढ़ने की आदत डालिए, फ़ोन और टैब से दूर ही रखिए। अगर जितने टाइम आप बुक से पढ़ रहे हैं ना, आप प्लीज़ फ़ोन को साइड क्या करिए, या तो फ्लाइट मोड पे लगाइए या स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। दीन दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप घर से दूर भी रहना है तो मम्मी डैडी से सुबह बात कर ली, शाम को बात कर ली, बस खत्म सी बात। बीच में किसी से बात नहीं करना है, दीदी बहनी किसी से बात नहीं करना। हमारे पूर्वांचल में बोलते हैं दीदी बहनी से तूतन बूधन नहीं करना है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें, ये सब बाद में करने का टाइम रहेगा, ठीक है ना। बाबू सोना को भी टाइम नहीं है, उनको भी बोल दो अगर हैं लाइफ में, और अगर सीरियस वाले हैं तो उनको बोल दो भैया बाद में मिलेंगे, और सीरियस वाले नहीं है तो दफ़ा करो, ठीक है ना, खत्म करो बात। अननेसेसरली दिमाग का खर्चा ही होना और कुछ होने वाला नहीं है, और इन सब चीज़ों में फंस के आगे जाओगे नहीं, ये भी बात मैं बता दूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम जो मैनेज करना है वो बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की मैंने वीडियो बनाई थी, वो प्लीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है किसी भी हाल में, ये आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। दूसरी बात आती है जिन बच्चों को होता है कि रात में पढ़ना है, राइट, कई बच्चे होते हैं रात में 2-3 बजे तक पढ़ने वाले, तो वो प्लीज़ स्टडी लैब में पढ़ाई किया करिए, ठीक है। लाइट्स ऑफ करके स्टडी लैब में पढ़ाई किया करिए। होता क्या, देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। दिन के टाइम में जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, यूजुअली सबके घरों में नेचुरल लाइट्स अब आना बंद हो गई है, बिकॉज गांव के घर नहीं है, ठीक है ना, कि हर डायरेक्शन में आपकी खिड़कियाँ खुली हुई हैं या कुछ भी खुली भी हो तो भी कुछ टाइम बाद ना धूप हमारे सर पे चढ़ने लगती है, दर्द होने लगता है। तो दिन के टाइम में तो आपको ढेर सारी लाइट्स जला के पढ़ना चाहिए, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे, कि आपको लगे कि हाँ भाई सब मतलब आसपास चहल पहल है, ठीक है, हर्षोल्लास का एनवायरनमेंट है। यू विल फील द पॉजिटिविटी, यू विल फील द लाइट, देन यू विल फील लाइक ओके नथिंग इज डार्क ओवर है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, ठीक है। नहीं तो जब लाइट बुझ जाती है ना तो अपने आप मन करता है लेट जाओ, पड़ जाओ, बस अब आराम कर लो। लाइट जलती रहती है तो मन नहीं करता, लेकिन वही चीज़ रात के केस में उल्टा करती है। रात के केस में जितनी ज़्यादा लाइट जलेगी उतनी ज़्यादा आपकी, क्योंकि आई आपकी खुली हुई आई भी क्या है, एक तरीके से विंडो ही है ना, टू रिसीव ऑल अमाउंट ऑफ लाइट विच इट कैन, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिसीव करेगी। दिन भर से आप पढ़े हुए हैं, रात में आप थके हुए हैं, तो वो सुलाने की कोशिश करेगी। तो इस टाइम पे आपको सारी लाइट्स बंद करके स्टडी लैम्प में पढ़ाई करनी चाहिए। अब स्टडी लैम्प कैसा है मैं दिखा दूँ। मेरा पहले का जब एग्ज़ाम दिया था मैंने, ठीक है, 2014 के टाइम पे, ये मैंने फिलिप्स का लिया हुआ था, मैंने निकाला है आज आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एलईडी वाला है, अगर आप देखें, ठीक है, इसमें एलईडी बल्ब है, तो प्लीज़ एलईडी बल्ब वाला ही लिया करिए, कोशिश करिए, ठीक है। ये फिलिप्स का मुझे बहुत अच्छा मिल गया था किफ़ायती। मैं अभी ना बाकी सारे टेबल लैम्प्स के मैं लिंक इसमें दे दूँगी जो मुझे अच्छे लगे, पर्सनली जो मुझे अच्छे लगे और जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे नाइट स्टडी के ऊपर बहुत बच्चों के आई थी कि मैम प्लीज़ नाइट स्टडी के रिगार्डिंग बता दीजिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है स्टडी लैम्प हमारे पास, मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब, क्योंकि उन्होंने भी सुना होगा कहीं पे कि स्टडी लैम्प में पढ़ना चाहिए क्या, तो स्टडी लैम्प्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि आप सजेस्ट कर दीजिए 3-4 स्टडी लैम्प्स, तो हम उसमें से फाइनलाइज कर लेंगे। तो मैंने 3-4 स्टडी लैम्प्स, कुछ अमेजन का है, कुछ फिलिप्स का, विप्रो का, वो मैंने 3-4 यहाँ पे दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। एलईडी लाइट मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, रीज़न बीइंग इज अब तो मतलब मैंने जब से मतलब ऑब्वियसली बात है जॉब में आई तो रात में तो पढ़ने का हिसाब किताब बना नहीं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब हाँ जिस टाइम पे पीसीएस रहा इस टाइम का, ठीक है, तब हाँ रात में बैठी थी, तो तब भी यही है कि ये मैंने अपना तब स्टडी लैम्प निकाल लिया था। अब जब से तबीयत सही नहीं है तो मोस्टली, ठीक है, स्टडी अपना मेरा डे टाइम में ही रहती है, और ऑब्वियसली बात है अपना ऑफिस में हूँ तो फिर इट्स नॉट इवन पॉसिबल ऑल्सो, है ना, कि आप मतलब रात तक जग पाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो रात में जो भी हैबिचुअल है पढ़ने के लिए वो प्लीज़ ये स्टडी लैम्प ले लीजिए, और एलईडी लाइट वाला इसलिए लीजिएगा बिकॉज जो बल्ब वाली लाइट्स होती है ना, जो येलो कलर की जो बल्ब वाली लाइट होती है वो आंखों को एकदम चौंधिया देती है, ठीक है, एकदम आंखें ना बिल्कुल एकदम उसमें ऐसे इतना दर्द करने लगती है, वाटरी आइज़ की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी स्टार्ट, रेड हो जाएगी आइज़, ठीक है। अननेसेसरली कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कभी भी आप देखेंगे ब्राइट लाइट कहते हैं ना, जैसे सन होती है, सन की तरफ हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, सूर्य देवता की तरफ, वही चीज़ होती है सन की तरह ही। तो बल्ब में ऑरेंज और येलो लाइट है, उसको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो वाले बल्ब वाले नाइट लैम्प आप हटा दीजिए प्लीज़, ये ले लीजिए,
ठीक है ना। एलईडी लैम्प अगर आप रात में पढ़ने चाहते हो, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगी दिन में जितना हो सके उतना पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रात की बात। अब बात आती है कि अपने दिमाग को एक्टिव कैसे रखना है। दिमाग को एक्टिव रखने का मतलब है दिमाग को इन्वॉल्व करना चीज़ों में, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो दिमाग को इन्वॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि आप अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ में अपना दिमाग लगाएं, जैसे कि हेल्दी डिस्कशंस, अपना पीयर ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। 3-4 दोस्तों का जो प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी यूपीपीसीएस की, उनसे करंट बर्निंग टॉपिक्स पे डिस्कशन रखा करिए, जैसे कुछ एडिटोरियल में आ गया उस पर, या इजराइल हमास टॉपिक चल रहा है, G20 की प्रेसिडेंसी रही इंडिया की वर्ल्ड कप में हार क्यों हुई, ये सारी चीज़ें, इन सब पे डिस्कशन करिए। एशियन पैरा गेम्स में या पैरा गेम्स आपका और एशियन गेम्स में इंडिया की इतनी बेहतरीन सफलता रही, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे कुछ आपका हेल्दी और पॉजिटिव डिस्कशन रहेगा तो आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बजाय इसके कि हाँ वेब सीरीज़ देख ले रहे हैं या कुछ भी, हाँ देख लीजिए, मैं मना नहीं करती, 1-2 एपिसोड्स तक देखिए, उसको हैबिट ना बनाइए कि जब तक पूरा खत्म नहीं कर लिया तब तक हम मतलब इसको हटाएंगे नहीं। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो जस्ट लाइक इन पेपर आप स्ट्रक हो जाते हैं जब किसी चीज़ पे, तो वहाँ पे आपका आउटपुट जीरो हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन पे आप स्ट्रक हो गए ज़्यादा देर के लिए, चाहे बैंक पीओ वाले बच्चे हों, चाहे एसएससी सीजीएल वाले बच्चे हों, उनको पूछिए, ठीक है। फिर होता क्या है कि वो पेपर की उसमें बाकी क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, वही चीज़ पीसीएस और यूपीएससी में भी है, एक क्वेश्चन पे स्ट्रक हो गए तो बाकी चीज़ों पे आपका दिमाग चलता ही नहीं है। तो आपको ये कभी नहीं करना है, ठीक है। वेब सीरीज़ का 1-2 एपिसोड देख लिया, उसके बाद जब हमें मन करेगा तब हम देखेंगे, राइट, अंडरस्टूड माय पॉइंट, ओके। ये चीज़ हो गई। तो अपने माइंड को आपको इन्वॉल्व करना है हेल्दी और पॉजिटिव डिस्कशंस में, तो आप अच्छे से उस चीज़ को, ठीक है, जिसको कहते हैं ना रिवाइव कर पाएंगे, राइट, अगर कुछ भी आपका होगा, और इससे आपका टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहेंगे, ये एक फ़ायदा है। अब लॉन्ग सिटिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, लॉन्ग सिटिंग आप कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि इकट्ठे मतलब आप 4 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हैं। 4 घंटे अगर आप बैठ रहे हैं मोर देन इनफ है। 4 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। कई बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, तो 2 घंटे के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करिए कि 6 घंटा 7 घंटा एक साथ ना बैठ पाएँ, बिकॉज उससे क्या होगा, जो बॉडी पोस्चर है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, इसमें दिक्कत आने लगती है, ठीक है। तो या तो आपकी रिक्लाइनर वाली चेयर हो, ठीक है ना, या आपकी ये हार्ड बाउंड आपकी चेयर हो, ये जैसे मेरी वुडन की चेयर है, हार्ड बाउंड चेयर हो या रिक्लाइनर वाली चेयर हो, वैसा हो तो आपको बैक में प्रॉब्लम नहीं होंगे। बट यूजुअली लाइब्रेरीज़ वगैरह में हम देखते हैं चेयर्स कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा बेकार एकदम, ठीक है, इल फिटेड होती हैं बिल्कुल ही, है ना, बहुत ओल्ड फैशन होती हैं, और उसमें बच्चे मतलब ऑब्वियसली बात है वो लोग भी सेकंड हैंड लेके आते हैं, बच्चे उसमें कभी ऐसे लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ये हो गए लेट गए, ऐसे पढ़ रहे हैं, ये किताब रख ली, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे पोस्चर आप करोगे ना तो लॉन्ग सिटिंग तो भूल जाओ आप, 2 घंटा भी मतलब तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। वो आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं जाती है, ठीक है। तो पोस्चर आपका सही होना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा आपको बैठना आना चाहिए। उसके बाद मैंने हमेशा बोला पानी की एक बोतल हमेशा अपने टेबल पे रखिए, पानी पीते रहा करिए, बीच में सिप करके पानी पिएंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, ठीक है। उसको रहेगा कि हाँ नहीं, अब हम अभी भी हम कर रहे हैं, अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटैक्ट है, तो आपको नींद नहीं आने देगा, पानी पीते रहेंगे। उसके बाद कुछ ना साथ में चबाते रहा करिए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कुछ रख लीजिए, नट्स रख लीजिए चबाने को, ठीक है, मूंगफली हो गई, आपके भुने हुए चने हो गए, मैंने बताया, ठीक है, या मखाने हो गए, इन सब चीज़ों को रखिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बीच में ही अगर आप नॉम करके मतलब खाते रहेंगे ना थोड़ा सा भी, तो ये जो आपको मैंने बताया ना, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स और रेटिनल नर्व्स होती हैं उनका बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। चबाएंगे आप इधर से, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई एक्टिवली काम चल रहा है, एक्टिव लर्निंग चल रही है, तो वो दिमाग पे सिग्नल भेजेगी कि नहीं भैया अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें किसी भी तरीके से आप नींद मत लाइएगा, नींद मत लिवाइएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है आपके साथ। तो कुछ रखा करिए हेल्दी स्नैक्स। ये आप अगर चिप्स वगैरह रखेंगे अपने पास, ये सैंडविच हो गया, या चीज़ वीज़ वाली चीज़ें खा ली आपने, पेस्ट्री खा लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं है, रात में खाया करिए, ठीक है, उससे नींद अच्छी आती है। पैटीज़ वगैरह, मैदा वाली चीज़ें मत खाइएगा, उससे नींद ही और आएगी। डीप फ्राई वाली चीज़ें जब तक आपका पेपर है तब तक के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा कम खाना खाइए, जैसे कहते नहीं है, एक कहावत थी संस्कृत में, ठीक है, विद्यार्थी पंच लक्षणम करके, ठीक है ना, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसे था। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अभी मेरे दिमाग से उतर रही है, ठीक है। श्वान निद्रा तथा विचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 3 लक्षण तो मैंने बता दिए कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि हुक उठी नहीं और आप उठ गए, ठीक है, एकदम ऐसे कुंभकर्ण वाली नींद लेके सोएंगे तो आप ना कंसंट्रेशन बना पाएंगे, ना आप पढ़ पाएंगे तरीके से, ये भी बता दूं, ठीक है। साउंड स्लीप होनी चाहिए, बट वही, ठीक है, कि 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, उससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है ना। और अल्पाहारी मतलब थोड़ा खाना खाइए जब तक आपका वो है। और गृह त्यागी मतलब गृह को त्याग करने का ये मतलब नहीं है कि घर छोड़ के हमें दिल्ली या प्रयागराज या लखनऊ ही आना है। गृह त्यागी का ये मतलब है कि घर में सबसे ज़्यादा आराम मिलता है, वो आराम आपको छोड़ देना है, ठीक है। आराम आप जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आप अपना सक्सेस
को अचीव करने के रास्ते पे एक कदम और आगे बढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी कि मेडिटेशन ज़रूर करना है आपको और माइंड को रिलैक्स करना सीखिए। आपका दिमाग शांत होगा तभी सारी चीज़ें होंगी। सारे दिमाग से टेंशन वेंशन सब हटा दीजिए। कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी दोस्त के साथ चल रहा है, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन सब साइड करिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दिमाग शांत करके पढ़ने बैठेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प होगी। ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ना सीखिए। ठीक है, रात में ज़्यादा से ज़्यादा 12-1 बजे तक पढ़िए, उसके बाद मत पढ़िए। ठीक है, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 3:30 बजे तो 12 बजे भी नहीं पढ़ पाएंगे आप, मैक्सिमम 10:30-11। ठीक है ना, और जैसे जैसे आप 1-1 घंटा अपना मॉर्निंग में शिफ्ट करते जाएंगे उठने का, लाइक 4 बजे, तो यहाँ से भी आप 1-1 घंटा पढ़ाई में फिर अपना बढ़ाते रहिए रात में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया मेडिटेशन करना ही करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं कर सकते मेडिटेशन तो योगा करना सीखिए। ठीक है, बाहर जाइए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए। अब तो स्विमिंग नहीं कर सकते, रीज़न बीइंग है कि ठंडियाँ आ गई हैं तो स्विमिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, बट साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग ये सब आपको करना ही करना है। कुछ भी एक एक्टिविटी रखिए जिससे आपकी माइंड और बॉडी आपका हेल्दी रहेगा, तभी आप कुछ अच्छे से पढ़ पाओगे। राइट, ठीक है, एक बीमार शरीर में कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी मैं बता दूं। उसके बाद हेल्दी खाइए, हेल्दी खाएंगे आप तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बनती है। ट्राई करके देखिए। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक बढ़ाइए, कोकोनट वाटर, पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज पानी हो गया, इन सब का आप इंटेक बढ़ाओगे ना तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। फ़ोन और टैब को प्लीज़ स्विच ऑफ मोड या फ्लाइट मोड पे रखिए और अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ा करिए। दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप अपने कान में ईयर प्लग्स भी लगा लीजिए अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, और कोशिश करिए पढ़ाई करने से पहले बैठ के अपने भगवान जी को याद करिए, हाथ जोड़िए, बोलिए कि भगवान आप देखो कैसे क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसा करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ सारी चीज़ों का। ओके, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद आपका जब भी मन उछटा करे, डिस्ट्रैक्ट आपको फील हुआ करे, आप प्लीज़ शफल कर लिया करिए। ठीक है, अपनी स्टडीज़ में शफल करना सीखिए। आपने जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट, अभी आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटे बाद मन उछट रहा है, यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, एकदम दिमाग भन्ना रहा है बिल्कुल। ठीक है, आपने 10 मिनट के लिए आप उठ गए, घूमने लग गए। ठीक है, मेरी तो वैसे लॉन्ग सिटिंग आज की हैबिट है, मेरा 2 घंटे तक का नहीं, मेरा तो और खिंचता ही है। ठीक है, बट 2 घंटे बाद जिसका भी मन उचटने लगे, 1 घंटे बाद ही मन उचटने लगे, तो 2-3 मिनट के लिए बाहर उठ गए, घूम लिए, बस यहीं पे अपने घूम लिया, मुँह धो लिया, उतने में ही 2-3 मिनट निकल जाएंगे, वापस आके बैठ गए दूसरा सब्जेक्ट लेके। ठीक है, हिस्ट्री जैसे हमने उठाया वो लेंदी सब्जेक्ट है ना, तो अब उसके बाद दूसरा लेंदी सब्जेक्ट नहीं उठा लेना है कि हिस्ट्री बंद की तो हम पॉलिटी उठा लेंगे। नो, अब हम दूसरा ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जिसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और जिसमें उसको क्यूरियोसिटी हो जानने की, तो हम क्या उठा लेंगे, साइंस उठा लेंगे। ठीक है, साइंस अगर नहीं उठानी है कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का हम वो पार्ट उठा लेंगे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और वो क्या पार्ट है आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका जवाब आपको खुद पता है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है ज्योग्राफी का, हम उसको उठा लेंगे क्योंकि उसमें दिमाग हमारा बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें नींद आएगी ही नहीं और डिस्ट्रैक्ट होने का नामो निशान रहेगा ही नहीं। किसी किसी को इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बहुत पसंद है, जैसे मुझे, मैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस उठा लूँगी। ठीक है, मैं सारी उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ने लग जाऊँगी, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ने लग जाऊँगी। कुछ रिसेंट में इंसिडेंट हुए हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से कुछ क्राइसिस हुआ हो, जैसे वेनेजुएला का क्राइसिस हुआ, 2008 में जिम्बाब्वे का क्राइसिस हुआ, मैं केस स्टडीज़ पढ़ने लगूंगी। मैं ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व रखती हूँ, तो ऐसे आपको इन्वॉल्व रखना है, शफल करते रहना है। कोशिश करिए कि बेड का मुंह ना देखें आप, बेड सामने अगर हुआ तो आपको नींद आएगी ही आएगी। अगर आपको दिन में रेस्ट लेना भी है, आधा घंटा से 45 मिनट सिर्फ आंख बंद करके लेटा करिए और लाइट्स ऑन करके, कि नींद आए ना, आंखों में पेनिट्रेट होती रहे लाइट और आप जगते रहें। आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांध लिया करिए, या आजकल तो आते भी है ना शायद आई कवर करने के लिए सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका भी, आई एम सॉरी, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कि आप उसमें जगते रहे वाले फेज़ में रहें। और उसके बाद कोशिश करिए कि जब पढ़ लिया, खाना खाते खाते अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करिए, थोड़ा माइंड उसमें भी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। पेरेंट्स कुछ अच्छी बातें बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में, राइट। उसके बाद आपने उठा लिया न्यूज़पेपर, पढ़ लिया, न्यूज़पेपर जिसने सुबह पढ़ लिया वो अपना खाना खाने के बाद तुरंत करंट अफेयर्स उठा ले। ठीक है, करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा अपना इंटरेस्ट आता है, करंट अफेयर्स कर लिया, उसके बाद फिर हमने जीएस का ही कोई सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसे आपको शफल आउट करते रहना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हों। ठीक है ना, लॉन्ग सेटिंग एकदम से नहीं बनता है, वो हैबिट बनते बनते बनती है। आपका जब खान पान सही होगा, आपका जब पूरा रूटीन आपका बॉडी का सही रहेगा, ठीक है, टाइम से नहाना, टाइम से, हाँ नहाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप रात में नहा रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं जी हम रात में जाके नहा रहे हैं, कुछ नहीं घुसना दिमाग में। ठीक है, नहाने का एक हिसाब किताब बताया कि सुबह सुबह नहाना है क्योंकि दिमाग फ्रेश हो जाता है।
ठीक है। तो नहाने का अपना रूटीन निकालिए, अपना पूजा पाठ का रूटीन, एक्सरसाइज का रूटीन, ये सारी चीज़ें जब आप अपने बॉडी को टाइम आउट शेड्यूल में बांध दोगे ना, तो बॉडी अपने आप डिस्ट्रैक्ट अपना नहीं होगी, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी कल को कहीं गाना बजाना बज रहा है, ओहो क्या गाना बजाना बज रहा है, चलो देख लेते हैं, मन कर रहा है। अगर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो एक बार जाके खड़े होकर सुन ही लो गाना बजाना 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर जब अपनी सीट पर आओ ना, तब आप उतनी तल्लीनता से बैठो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ से मतलब कुछ हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए तो भी मुझे नहीं देखना है, राहुल गांधी जी भी आ जाए तो भी मुझे नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना मुझे। ठीक है, बस अपने में ही घुसे रहना है मुझे, तो ऐसा करना है। बट प्लीज़ मेक इट श्योर जो बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं वो तो ज़रूर अच्छा खाना खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी कम कर दीजिए डाइट में, कार्ब्स कम रहेंगे तो नींद कम आएगी, चावल वावल खाना बिल्कुल छोड़िए। ठीक है, और जिनको चावल बहुत पसंद है, ठीक है ना, जैसे मेरे भैया को बहुत पसंद है, खा लिया करिए 2-3 चम्मच, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा मत खाइए। ठीक है, मेक इट श्योर कार्ब्स मत वो करिए, प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच डाइट आपकी होनी चाहिए, वाइटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहा करिए प्लीज़। ठीक है ना, अदरवाइज़ दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। और आइज़ को तो स्ट्रॉन्ग हमें रखना ही रखना है, आइज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसलिए बार बार अपनी आँखें अपना मुँह धोते रहा करिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होंगी। और थोड़ा थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन की एक्टिविटीज़ लाइक ऐसे ऐसे आपने अपना कर लिया, ठीक है, अपना एक्यूपंक्चर होता है ना आपके, ठीक है, ऐसे अपने पॉइंट्स कर लिए, अपनी लिखते रहेंगे तो हाथ दर्द करेगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी होती है माइंड को सर्कुलेट करने के लिए, जैसे मेरा माइग्रेन होता है तो आई डू लाइक दिस। ठीक है, इसको मैं राउंड इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमाती हूँ तो दर्द भी मेरा कम हो जाता है, और उसके बाद दिमाग भी अच्छे से मतलब कॉन्सेंट्रेट हो पाता है। इवन अपने ऑफिस में भी बैठ के मैं करती हूँ कि दिमाग एकदम से एकदम उछटने लगता है ना कि यार एकदम मन नहीं लग रहा, तो भी ऐसे ऐसे करने लगते हैं। यहाँ पे आप एकदम ऐसे शुरू हो गए, ठीक है, अपनी आईज़ के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे पुल कर लिया अपना ब्रेन पूरा ऐसे पुल करके पीछे तक ऐसे लेके चले गए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिल रही है। और कभी भी कोई चीज़ पढ़नी है प्लीज़ उसको लिख के याद करने की कोशिश करिए, तो वो अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाले माहौल से दूर हो जाइए। अगर घर में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो लाइब्रेरी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते जो वर्किंग बच्चे हैं, ऑब्वियसली मेरा वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अपने ऑफिस में ही कोई एक सिक्लूजन वाली प्लेस देख लीजिए जहाँ आप आराम से लंच टाइम करें, तो वहाँ पे कोई चूँ चढ़ापा ना हो, और वहाँ पे आप आराम से बैठ के अपने आप को फोकस्ड माइंड के साथ आप पीडीएफ्स वगैरह रिवाइज कर रहे हैं। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं भी कुछ भी होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, मेहनत जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे तब तक भगवान जी का भी दिल नहीं पसीजता। ठीक है, अंडरस्टूड माय पॉइंट। और आप अपना डेली लाइफ शेड्यूल चेंज करोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खुद आपको पॉजिटिव आउटकम आपको दिखने लगेगा। ठीक है, बस आप जिस हिसाब से जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, लॉन्ग सेटिंग आज जो आपको करने होते हैं ना, वो एक काम ये देखा करिए कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं ना तो सारी बुक्स वगैरह अपने साथ लेके बैठें, जो भी आपको अगले 8-9 घंटे में आपको करना है। ये ना हो कि बार बार आपको उठ के जाना पड़ रहा है, तो जितनी बार आप उठ के जाएंगे उतनी बार आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। और कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैम हम जो ये पढ़ रहे हैं ना वो याद ही नहीं हो रहा, वो हमें मतलब याद नहीं हो रहा, उसका मतलब है हमने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ाई की है। तो मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ उस हिसाब से पहले कंसंट्रेशन बढ़ा लो तो आपको याद रहेगा। और यूजुअली ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हमें याद नहीं हो रहा, बट वो हमें याद होता है। पेपर के टाइम पे जब क्वेश्चन दिखता है तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बस उसका यही तरीका है कि प्रैक्टिस एंड रिवाइज, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवाइज वो आप करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ पता लग जाएगी। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसंट्रेशन बढ़ाने का, लॉन्ग सेटिंग आवर्स करने का सबसे रामबाण इलाज है टेबल और चेयर पे बैठना। अंडरस्टूड माय पॉइंट। बेड पे लेटे रहेंगे, लेटे लेटे कर रहे हैं, या बेड पे स्टडी टेबल रख लिया, कुछ कर लिया, उस सबसे नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस आप बेड पे स्टडी टेबल पढ़ने के बहुत ज़्यादा आदी हैं कि आपको पता है कि हाँ भाई मुझे किस पोस्चर में बैठना है और मुझे फैल नहीं जाना है, तो आप पढ़िए। अदरवाइज बेड देखा नहीं आदमी फैल नहीं लगता है। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और हाँ जिनको थोड़ा भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वैसे भी प्लीज़ चॉकलेट्स अपने साथ रखा करिए, दर्द भी हटाता है और कंसंट्रेशन बढ़ाने का भी काम करता है। ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, बट विदाउट शुगर, मेक इट श्योर। ठीक है, उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए और दूध नहीं होना चाहिए, और वो नींद भी नहीं आने देती। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, बट उसकी आदत मत डालिएगा। ठीक है, ये आप कोशिश कर सकते हैं। और कोई भी हर्बल टी आती हो, हर्बल ड्रिंक्स आते हो, आप उसको रखिए। थोड़ा सा भी अंदर से आपका जिसको कहते हैं ना नींद वींद आने का, वो सारी चीज़ें हटेंगी, आपका इधर उधर फैल जाने वाली बात हटेगी, तो अपने आप आपकी कंसंट्रेशन और लॉन्ग सेटिंग आवर्स बढ़ जाएगी। धीरे धीरे हैबिट बनेगी, कोशिश करिए। ठीक है, पहले 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आधा घंटा हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया,
या कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लिया अगले 2 घंटे, फिर हम उठा के जीएस पे बैठ गए, ऐसे आप करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, आई होप मैं आप सबके डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, और उसके बाद यूपीपीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मेंस के लिए क्या आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। हिंदी के भी टॉपिक्स मैं पुटअप करवाऊंगी, और मेरा मेंस का कैसे एक्सपीरियंस रहा वो मैं डाल नहीं पा रही हूँ, वो भी मैं पुटअप करूँगी सीरीज। डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो बस प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिए, और प्लीज़ मेंटोरशिप की ख़त्म हो चुकी हैं तो प्लीज़ अब उस पर मत पूछिएगा। ठीक है, बाय बाय।